अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ठकराव जीत का सख्त टेलीविजन पर T20 वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। आज पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। छुट्टियों के बाद मुदस्सिर ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। बड़ी छुट्टियां और मौजें मार ली हैं मुदस्सिर चौधरी साहब ने। हमने कहा वापस आ जाएं जी, बहुत हो गया। और मज़े की बात यह है कि जो मैच हुआ ना अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का, हर जगह डिस्कशन और हर जगह बात के लिए हर जगह उस पर बात हो रही है। कमाल का मैच हुआ। उस मैच से बड़ी बात यह है कि अफगानिस्तान के साथ ऑस्ट्रेलिया ने बायलैटरल खेलने से भी मना कर रखा था और पुराने वर्ल्ड कप का एक बदला था, वो क्या था वो भी साबिर और ये सारे बताएंगे अभी आपको। लेकिन उस परफॉर्मेंस से एक चीज़ ज़रूर हुई है, आपके अंदर हौसला हो, विल हो। बेशक इंडिया की बी टीम है, वो हम भी कहते हैं, जिस तरह वो इंडिया से खेली थी वो कभी भी नहीं खेलना बनता, वो ड्यूबियस मैचेस है। लेकिन जब वो खेलती, मैंने उस दिन भी कहा था और ये सारे गवाएं, आप लोग गवाएं, ऑन स्क्रीन मैंने कहा था, ऑस्ट्रेलिया को देखिएगा, जब ऑस्ट्रेलिया के साथ अफगानिस्तान खेलेगी तो ऑस्ट्रेलिया नेक टू नेक खेलेगी। बहुत मुश्किल कर दिया था ऑस्ट्रेलिया के लिए। और आप ये सोचें ना, कमाल ये रहा कि हैट्रिक करके पैट कमिंस की एक और यके बाद दीगरे हैट्रिक, उसके बावजूद टीम नहीं जीत पाती। वेस्ट इंडीज बहुत सारे नहीं, 90% लोगों के और एक्सपेक्टेटर्स के लिए, मेरे समेत, हम समझते थे कि ये सेमीफाइनलिस्ट है, निकल गई सेमीफाइनल से। इंग्लैंड ने जाहिर है कि अपने एक तजर्बे और स्टेटस और अपनी अक्लमंदी, ख़ास तौर पर जो उनके मैनेजमेंट क्रू है, जो उनको मैनेज कर रहे हैं, कोचेस समेत उनके मैनेजर्स, ये उन्होंने डिसाइड किया हुआ था। उन्होंने रन रेट देखा हुआ था, स्कोर बोर्ड देखा हुआ था, डिजिटल स्कोर बोर्ड को डिजिटलाइज करके उन्होंने गेम खेली है। क्या कमाल की क्रिकेट खेली है। स्कॉटलैंड वाला मैच उन्हें डैमेज करता था, फिर भी वो पहुंचे सुपर 8 में। सुपर 8 वाला मैच भी उन्हें डैमेज करता था, फिर उन्होंने अपना रन रेट इतना अच्छा किया 2 मैचेस में। यूएसए को तो उन्होंने बता दिया, आउट क्लास कर दिया। और मैं अब 100% अग्री, ज़बरदस्त तज्जिया था डॉक्टर हफीज़ अमान साहब का कि यूएसए का हनीमून पीरियड एंड है। अब यूएसए को खेलना पता चलेगा कि मेजर टीम्स क्या होती हैं और सुपर 8 क्या होता है। बहुत अच्छे, ये भी बात थी। अब आते हैं जी डोमेस्टिक पर। मोहसिन नकवी साहब ने गुज़िश्ता रोज़ काफ़ी सख्त मीटिंग्स का सिलसिला एक किया और देर तक चलता रहा ये मामला। उसके बाद डोमेस्टिक के स्ट्रक्चर पर और डोमेस्टिक के लिए बड़े ही अहम फैसले किए गए। फैसलों पर भी बात करूंगा, क्या क्या है। मैं समझता था कि उनमें बहुत अच्छी बात हो गई है, मैं बड़े देर से इसका वेट कर रहा था। और ठीक है, मोहसिन नकवी साहब अभी आए ही हैं, हम अगर कहें कि एक ही रात में वो छड़ी घुमाएं और सब चेंज हो जाए तो ठीक है। अगर डोमेस्टिक में बेहतरी आती है तो मैं स्टैंड करूंगा, चाहे कोई भी हो, XYZ। जिन जिन चीज़ों में बेहतरी आ रही है उस पर अभी बात कर लेते हैं। फिर आने वाले मैचेस पे बांग्लादेश का मैच बड़ा अहम हो जाएगा अफगानिस्तान के लिए। और अब चूंकि 2 टीमें, पहली टीम इंग्लैंड बन गई जो सबसे ज़्यादा मुश्किल का शिकार थी, वो पहली टीम बनी सेमीफाइनल में जाने वाली, और फिर दूसरी टीम बन गई सेमीफाइनल में जाने वाली साउथ अफ्रीका। वेरी गुड साउथ अफ्रीका, एक्सीलेंट। और मैं बड़ा खुश हूँ साउथ अफ्रीका के लिए। मज़े की बात आपको बताऊँ, लास्ट 10 ईयर्स में पहली बार साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में पहुंची है। ये बहुत बड़ी बात है साउथ अफ्रीका के लिए भी। कोई मैच नहीं आ रही, बेशक वो 1 रन से जीते हो, जीत होती है, अच्छा खेल रहे हैं, पहुंच रहे हैं अपनी बॉलिंग के दम पर। अब तो शमसी भी कमाल बॉलिंग शुरू हो गए, रबादा तो कर ही रहे थे, केशव महाराज क्या बॉलिंग कर रहे हैं, उनके पास बॉलिंग ऑप्शन, बैटिंग है। मुदस्सिर चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारा रेगुलर पैनल और क्रिकेट एक्सपर्ट, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हैं। साबिर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट, हमारा रेगुलर पैनल। डॉक्टर हफीज़ अमान साहब, इंटरनेशनल अंपायर, क्रिकेट एक्सपर्ट, क्रिकेट क्रिटिक, हमारा रेगुलर पैनल हमारे साथ मौजूद है। मुदस्सिर साहब, चूँकि छुट्टियों से आप वापस आए, हम नहीं, तो शुरू आपसे। भाई बड़े मज़े के मैचेस हुए मुदस्सिर साहब, और सबसे अच्छी चीज़ ये, जिस टीम को हम कह रहे थे सबसे परेशान टीम होगी और शायद सेमीफाइनल में ना पहुँच पाए, सबसे पहले पहुँचने वाली वो बनी। तो एक्सीलेंट एफर्ट फॉर इंग्लैंड, और ज़बरदस्त इंग्लैंड को भाई मैं तो हैट्स ऑफ। देखिए, इंग्लैंड का आपने बिल्कुल शुरू में भी तजिया कर दिया। हम हमेशा कहते हैं कि टीमें वही कामयाब होती हैं जिनने अपना वर्क पूरा किया हो। कोई भी बिल्डिंग जो है वो तभी खूबसूरत भी नज़र आती है और मजबूत देरपा भी होती है जब उसके तमाम लोग जो हैं उसके लिए एफर्ट कर रहे हों, मामार से लेके मजदूर और सारा। अब टीम वर्क सिर्फ ग्राउंड में नहीं रह गया, अब आपके ना ग्राउंड में जाके ऐड करेंगे। डॉक्टर साहब हमेशा शेर सुनाते हैं, मुदस्सिर मैं चाहूँगा इस पे ऐड करें। इससे पहले कि डॉक्टर साहब सुनाएं, ये जो हमारे लिए कहा गया था सितारों पे जो डालते हैं कमन, ये बाकियों को कैसे पता लग गया? नो डाउट, इसमें मैं बताऊं, मैं वही कह रहा हूं कि मैं आज भी कहता हूं
कि पाकिस्तान के प्लेयर्स या पाकिस्तान में टैलेंट कम नहीं है, मैं किसी एक का नाम ही ले रहा, मैं सबको कह रहा हूँ टैलेंट कम नहीं है, ठीक है, लेकिन बात आपके तरीक़ाकार की है, आप उसको एक्नॉलेज करने की है, आपका मेरिट पे आपको काम करने की ज़रूरत है। जब आप मेरिट नहीं करेंगे ना आप, फिर हम बात असल में शुरू हम कहीं उससे करते हैं, लेकिन हमारे दुख दर्द अपने इतने ज़्यादा हैं कि हम पाकिस्तान पे आ जाते हैं। तकलीफ़ होती है जब सुपर 8 में हम देखते हैं यूएसए को खेलते हुए देखते हैं, बांग्लादेश को हम खेलते हुए देखते हैं, या उन टीमों को जिनको हमने बड़े अच्छे मार्जिन से हराया हुआ है और हम समझते हैं कि वो हमसे कमज़ोर टीमें हैं, तो फिर तकलीफ़ होती है कि हमें भी सुपर 8 में होना चाहिए। तो डेफिनेटली स्पेशली वेस्ट इंडीज़ की पिचेज़ पे तो हमें था कि जब वहाँ कहीं पहुँचेंगे तो ये जो रन रेट है या स्कोरिंग बोर्ड्स हैं वो थोड़ा डिफरेंट अंदाज में होंगे। इंग्लैंड की पहले मैं अगर बात कर लूँ तो देखें, सिर्फ ग्राउंड में खेलना ही सारी चीज़ नहीं है। आपके ग्राउंड से जो बाहर टीम बैठी होती है ना वो भी काम कर रही होती है। एक तरफ देखें ना हमारे मैंने कल एक ख़बर भी की थी, शायद आपको भी मैंने शेयर की थी कि तकरीबन 60 कमरे बुक थे हमारे ऑफिशियल्स के लिए। जी आपकी खबर बिल्कुल मैंने देखी और बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात थी इस पर, तो मैं आपसे, हाँ अच्छा किया आपने तो इसको बता अब देखें सलाम साहब, आप, मैं ये नहीं कहता आप 60 की जगह 100 ले जाएं, 100 की जगह 200 ले जाएं, हमारा देखिए ये बार बार कह रहा हूँ टैक्स का पैसा नहीं है भाई, ये क्रिकेट बोर्ड का अपना पैसा वो है। 200 ले जाए, लेकिन यार आप रिजल्ट दें ना। आप नहीं, आप टैक्स, आप ये भी एक बात गलत है, आप देखें टैक्स नहीं, आप लोगों को एंगेज करते हो। जिस दिन आपका मैच होता है, टीम है हमारी, हाँ, जिस दिन मैच आपका होता है उस दिन आपको पता है हमारी कारोबारी सरगर्मियाँ, बिल्कुल हमारे दफातर की सरगर्मियाँ, इवन हमारे स्कूल के बच्चे जो हैं वो भी उसने होमवर्क नहीं करते, वो कहते हैं आज पाकिस्तान का मैच है। ये एक मोहब्बत है, मैं इसको बुरा नहीं जानता, एक मोहब्बत है, स्पोर्ट्स से होनी चाहिए, मोटिवेशन है, आप ज़रा हट के निकलते हो, आप हेल्दी फील करते हो, तो आपके तवक्कुआत बहुत ज़्यादा है। आप 200 ले जाएं लेकिन आप रिजल्ट दें, आप अपना अपना काम तो करें। देखिए हमारी जो टीम है, आप इंग्लैंड की हम बात करें, कंपैरिजन कर रहे हैं, कहाँ वो ग्राउंड में, अगर वो सिर्फ ग्राउंड में खेलते रहते और सिर्फ जीत के पीछे लगे रहते और रन रेट का फिक्र ना होता तो आज शायद किसी और तरीके से वो हम बात कर रहे होते और कहीं बाहर बैठे होते। आज उनकी टीम ने कैलकुलेशन के साथ गेम की, प्लेयर्स ने अपना रोल निभाया, जो बाहर टीम थी ऑफिशियल्स थे उन्होंने अपना रोल निभाया। तो आज एक देखें, सबसे पहले वो सेमीफाइनल में गए। हमारे यहाँ क्या था, हमारी सिलेक्शन देखें कि 5 ओपनर्स आई थिंक जो है पूरी टीम में, मिडल ऑर्डर में एक बंदा ही नहीं था, सारे ओपनर्स आप लेके गए हुए थे। तो आपकी मल्टीपल चीज़ें, इंग्लैंड ने बहुत अच्छा खेला, नो डाउट। अफ्रीका का बहुत खुशी है कि वो टीम खेल रही है। मैं आज भी कहता हूँ कि पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी टीम है, इसको सिर्फ मैनेज करने की ज़रूरत है, मेरिट पे लाने की ज़रूरत है। और बात आपने अफ़गानिस्तान की भी छेड़ी थी, जाते जाते यकीनन आगे भी आप उससे बात करेंगे। आपकी विल होती है ना, आपको कोई बड़ा नाम या बड़ी कंट्री का टैग लगना ज़रूरी नहीं है। आप किसी छोटे से मुल्क में तो अपना शनाख्त करा देते हो। अफगानिस्तान ने वो करके दिखाया है और वो पहली बार नहीं कर रहे, उनने पहले भी किया, उनने वर्ल्ड की टॉप क्लास टीमों को हराया है। सर दो टीमों ने ना इतना इम्प्रेसिव बिहेव किया, 3 कह लें चलें, से मैं यूएसए को भी कहूँगा, लेकिन स्कॉटलैंड और अफगानिस्तान, स्कॉटलैंड के बारे में अब कहा जा रहा है कि भाई उनके साथ ज्यादती हो रही है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीरीज़ दें, उनको खिलाएं, वो शानदार टीम है, उसके अंदर गट्स है। और इसी तरह ओमान के लिए भी बात हो रही है। ये आपने सही कहा मुदस्सिर सर, जिस तरह से असरान साहब आपका ये मीडिया और ये टीवी और कवरेज हो रही है, आप दुनिया भर से आप देखेंगे ये जो बड़े नाम है ना, जिनको आप नाम लेते हैं जी, आईसीसी के टॉप जॉइंट के, ऑस्ट्रेलिया कह लें, इंग्लैंड, पाकिस्तान, इंडिया, आप देखेंगे फ्यूचर में ये जो छोटी कंट्रीज़ हैं इनकी टीमें आपको उभरती हुई नज़र आएंगी। और ख़ासकर छोटे फॉर्मेट में अगर बात करूं, ये जो T20 वाला और या T10 तो वैसे अभी इंटरनेशनली उस तरह से रिकॉग्नाइज नहीं है, आप देखेंगे ये टीमें इन सब को नथ डाल देंगी। हो क्या रहा है, क्योंकि इन बड़े ममालिक में बहुत सारे टैलेंटेड बच्चों को चांस नहीं मिलता, वो बच्चे फिर वहाँ जाते हैं। पाकिस्तान का भी जो टैलेंट है वो भी ड्रेन हो रहा है, वो तकरीबन हर शोबे में ही हो रहा है। लेकिन क्रिकेट में भी अगर आप देखें तो अब जिस बच्चे को चांस मिलता है वो यहाँ से निकलता है और बाहर जाके वही मेहनत वो बाहर करता है, और उसके बाद जिसको पाकिस्तान की तरफ से खेलते हुए नज़र आना चाहिए वो आपकी दूसरी टीमों से खेलता हुआ नज़र आता है, और फिर आपको वही डिफीट कर रहा होता है, वो बता रहा होता है कि भाई मेरा हक था वहाँ पे, आप वो नहीं कर पा रहे। तो दुनिया के जो छोटे ममालिक हैं
वहाँ पे जिस अंदाज में क्रिकेट बढ़ रही है, जिस अंदाज में उनको तो मौके मिल रहे ये हैं, अब मिनोज नहीं रहेंगे, ये खतरा बनेंगे, ये खतरा बनेगा। बहुत आप जबरदस्त। कल के ऑस्ट्रेलिया के मैच से आप अंदाजा लगा लें कैसे उन्होंने एक बांध के रखा हुआ था। और एक टाइम मैक्सवेल की एक इनिंग थी जिसमें बस लग रहा बाकी था तो कुछ भी नहीं, कि बाकी ऐसे लग रहा था कि एक डरे डरे से उनको अंदाजा नहीं हो रहा था खेल ही नहीं बॉल कहाँ पड़ रही है और हमने खेलना कहाँ है, शॉट कहाँ। डिपेंडेंसी देखिए ना, फजल हक फारूकी पे थी नहीं, हाँ वो एक 40 साल प्लेयर जितवा गया उनको वो सर, मैच इनका जो है। अटैक और बॉलर है हमारा उसकी इफ्तिखार 33 साल हमें एक मैच नहीं जितवा सकता। एक पहला बॉल जब गिरा और पहली विकेट जब हुई तो उसी वक्त अंदाजा हो गया था कि आज ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल चले दिन है। जरा डॉक्टर साहब, मैच तो बड़े अच्छे अच्छे हुए। वेस्ट इंडीज अनफॉर्चुनेटली बाहर हो गई, वैसे बहुत अच्छा खेली, ऐसी बात नहीं है। और वेस्ट इंडीज तगड़ी टीमों के साथ लड़के बाहर हुई है, ऐसा नहीं हुआ कि वो किसी मिनोज से हार गई या ऐसे हो गया। लेकिन जैसे साउथ अफ्रीका खेलती आ रही है, मुझे था कि वेस्ट इंडीज के लिए टफ टाइम होगा। ये अगर आपको बहुत शुरू वाले हमारे एपिसोड याद होंगे तो यकीनन हमने ये बात की थी कि जो हमारे रिजवान भाई ने भी कहा था कि नहीं जी वो चोकर्स है, चोक कर जाते हैं, चोक कर जाएंगे। तो मैंने उनसे कंट्राडिक्ट किया था उस वक्त भी कि साउथ अफ्रीका मुझे इस दफा नजर आ रही है, कुछ करती नजर आ रही है। अब 6 विन है उनकी लगातार, तो 2 विन कह लें, लेकिन विन तो विन है ना, पॉइंट्स 2 ही लिखे जाएंगे आपके खाने में, जो मर्जी हो जाए। अब जैसे साउथ अफ्रीका ने 2 बिल्कुल बड़ी मुश्किल से चेज किए, और जो 4 बकिया मैच हैं 6 में से 2 डाइसी चेज किए, और जो 4 बकिया है उनमें से मुश्तरका तौर पर उनका मार्जिन जो है वो सिर्फ 30 रन का है। 4 मैचों को अगर मिलाएं तो 30 रन के मार्जिन जीते हैं, यानी कि। लेकिन अगेन वो सेमीफाइनल में तो खड़े हुए हैं। तो इस वक्त जो सबसे एज हुआ ना, उनको एडवांटेज जो हासिल हुआ, वो ये कह लें कि उनके कप्तान की जो टैक्टिकल चेंजेस है ना, अमेजिंग, वो बिल्कुल हैरान कुन किस्म की चीजें लेके आ रहे हैं। इस तरह के जैसे कल वो खुद आ गए बॉलिंग करने के लिए राइट ऑफ और फिर जब उन्होंने क्लिक किया तो उन्होंने छोड़ा नहीं, वो अपने 4 ओवर पूरे कर गए। और उसमें अगर और भी इंपॉर्टेंट चीज देखें तो ट्रिस्टन स्टब्स को ऊपर फ्लोट करना, ऊपर लेके आना, अनदर गुड चेंज थी। उससे भी अगर अहम चेंज देखें तो जब 15 ओवर हुए थे बॉलिंग के साउथ अफ्रीका के, तो उनमें से 12 ओवर स्पिनर्स कर चुके थे। यानी कि ये सबसे इंपॉर्टेंट था कि 4-4-4-4 के तीनों स्पिनर उनके 4-4 ओवर अपने खत्म कर चुके थे, 12 ओवर मुकम्मल हो चुके थे। तो ये इस तरह की चेंजेस थी जिसने वेस्ट इंडीज को ये संभलने ही नहीं दिया कि अब पता नहीं कौन सा बॉलर आएगा। तो ये इस तरह की जो राइट अवे चेंजेस थी ना विद इन द फील्ड, मार्करम की, दैट वाज अमेजिंग ना। उन्होंने बिल्कुल वेस्ट इंडीज को संभलने ही नहीं दिया। 2 विकेटें गिरी, थोड़ी सी पार्टनरशिप में 3री विकेट की लगी, उसके बाद तो खैर बिल्कुल ही धड़ाम तख्ता हो गया, यानी कि विद इन 20 रन सारी की सारी टीम ही ढेर होकर रह गई। तो मेरा ख्याल है कि मार्करम की जो लीडरशिप है ना, उसने बेसिकली बहुत ही बड़ा एज दिया है इस दफा साउथ अफ्रीका को, और साउथ अफ्रीका आगे भी अच्छा, आप कह भी रहे थे डॉक्टर साहब कुछ अर्सा पहले कि एक तो मार्करम जो है वो अंडर 19 और उस प्रोसेस में उनकी ए टीम में कैप्टनसी करता हुआ आ रहा है, तो एक लीडरशिप स्किल या उसको कहें ट्रेंड कैप्टन, तो वो इससे पहले भी उसने साउथ अफ्रीका की कैप्टनसी की थी और उस वक्त टीम बड़ी बैठी हुई थी जब उसने कैप्टनसी की थी। उसके बावजूद उसकी कैप्टनसी को लोगों ने बड़ा सराहा था। फिर अब ये वर्ल्ड कप में कैप्टनसी करना मेरा ख्याल है उसके लिए चैलेंज भी था, और फिर टीम भी उसने बड़े ही सिलेक्शन में जिस तरह से टीम ली है, मेरा ये ख्याल है कि बड़ा सोच समझ के उसने स्पिनर भी बैलेंस रखे और उसने स्पेशलिस्ट बैटर्स भी बैलेंस रखे। कोई ऑलराउंडर एक ही जेनसन के अलावा उन्होंने कोई किसी पे डिपेंडेंसी नहीं रखी। That's right. बिल्कुल अरसान भाई, आपने एग्जैक्टली यही बात कर रहे थे कि अब देखिए रबादा जैसा बॉलर उनका जो मेन बॉलर है उनका, वो अगर लास्ट नंबर पर आ रहा है बॉलिंग करने के लिए, तो ये बेसिकली स्ट्रेटेजिकल जो चेंजेस थी उनकी बहुत क्विक थी, जिसने वेस्ट इंडीज को बिल्कुल वन साइडेड कर दिया। और वेस्ट इंडीज के लिए कुछ मसाइल ये भी खड़े हो गए कि उनके जो ओपनर थे वो नहीं खेल रहे थे, उनकी जगह पर दूसरे को उनको खिलाना पड़ा। तो यहाँ उनसे क्लिक नहीं हुआ वो उस तरह की जिस तरह की एक्सपेक्ट कर रही थी वेस्ट इंडीज अपनी साबका फॉर्म को मद्देनजर रखते हुए। फिर उनको वो झटका भी लग चुका था इधर से इंग्लैंड से भी, तो उनको संभलना थोड़ा मुश्किल हो गया। जैसे आपने कहा ना कि इसमें कोई शक नहीं कि वेस्ट इंडीज ने अच्छे ब्रांड की क्रिकेट खेली इस दफा। ऐसा नहीं है कि वेस्ट इंडीज की बुरी क्रिकेट खेल के आया, लेकिन वो हारा भी तो अच्छी बड़ी टीमों से हारा। उन्होंने कोई ऐसा स्लिप डाउन नहीं किया जैसे पाकिस्तान ने किया, जैसे श्रीलंका ने किया, न्यूजीलैंड ने किया, फिर मिनूज से हार गया या किसी भी छोटी टीम से। वेस्ट इंडीज अच्छी क्रिकेट खेल के बाहर हुआ, शायद इसीलिए उनको अफसोस भी किसी न किसी शक्ल में कम होगा मेरे ख्याल में। हाँ जी साबिर साहब क्या कहते हैं? अच्छी क्रिकेट हो रही, मुझे अब मजा ये आ रहा है। देखिए जो टीमें आगे आ रही हैं ना, वो टीमें डिजर्व भी करती हैं। ऐसा नहीं है कि तुक्के से आगे आ गया
किसी के मैच में बारिश, किसी के मैच में दुआ, कोई किसी से हारे, तो ये नहीं हुआ। ऐसा ही है सर। देखें, सबसे पहले तो बात करते हैं इंग्लैंड की, क्योंकि इंग्लैंड की जिस तरीके से आपने इंट्रोडक्शन में उनके बारे में कहा, वो आपने बिल्कुल बजा फरमाया, क्योंकि वो एज ए टीम खेल रहे हैं। और उनको देखें, अपने जिस तरह मुदस्सिर भाई ने भी कहा कि देखें वो फोकस सारा अपने ग्राउंड पे कर रहे हैं कि यार हमने रन रेट को किस तरीके से अचीव करना है। वो बाकी टीमों के मैचेस भी देख रहे हैं, उनके भी रन रेट वगैरह देख रहे हैं। मगर देखें, सुपर 8 से पहले की अगर बात करें तो ऑब्वियसली जिस तरीके से स्कॉटलैंड ने उनके खिलाफ बैटिंग की थी, क्योंकि वो काफ़ी शॉकिंग था उनके लिए भी, क्योंकि जिस तरीके की बॉलिंग लाइनअप थी उनके पास, 10 ओवरों में उन्होंने 100 बना लिया था और बारिश हो गई, उनको सिर्फ 1 पॉइंट मिला। तो मगर उसके बाद उनको एक और चांस मिला नामीबिया के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने वो मैच हाईएस्ट रन रेट के साथ करना था, और वो भी वही हुआ कि उन्होंने ठीक ठाक पिटाई की उनकी ओमान की। देखें कि उनको 70-80 रन पे आउट करके उसके बाद 3-4 ओवर में चेस कर लेते फिर जी। तो देखें अब ये, और जिस तरीके से कल का जो मैच था उनके पास, उनको अच्छा वाला चांस मिला कि यार बांग्लादेश के खिलाफ, सॉरी जो उनके यूएसए के साथ। तो देखें, उन्होंने टॉस जीत के, मैंने कल भी कहा था कि जो इंग्लैंड है वो बॉलिंग करेगा, क्योंकि वो चाहेगा कि इनको जल्दी आउट करके और स्कोर को जल्दी चेस किया जाए 8-10 ओवरों में, क्योंकि उनके पास एक अच्छा रन रेट का पॉसिबिलिटी उनके पास आ जाएगी। और वही हुआ कि मगर हमें बात करनी पड़ेगी उनकी बॉलिंग लाइन की भी। हमने हमेशा उनकी बैटिंग की बात की है, उनके जो हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, स्पेशली मिडिल ऑर्डर में, लोअर ऑर्डर में। मगर देखिए, क्रिस जॉर्डन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है इंग्लैंड की क्रिकेट में, चाहे जब इयन मॉर्गन जब कैप्टन थे T20 के, ODIs के भी, तो वो शानदार किस्म का किरदार अपना हर साल निभाते हैं, हर फॉर्मेट में निभाते हैं, हर T20 वर्ल्ड कप में निभाते हैं। कुछ अर्सा पहले जिस तरीके से उमर गुल हमारे लिए बॉलिंग किया करते थे, 11वें ओवर से 12वें ओवर से लेके 20वें ओवर तक डेथ बॉलर वो समझे जाते थे, उनके यॉर्कर्स लोन वॉरियर था उमर जी। क्या बात है। तो सर उसके बाद उमर गुल के बाद अगर फास्ट बॉलिंग, डेथ बॉलिंग का हमें गुरु का मानना चाहिए जॉर्डन को, जिस तरीके से यॉर्कर्स वो माशाल्लाह से करते हैं। आपको एक और याद होगा, सुपर ओवर में अफरीदी को ओवर कराया था, तो उनसे आई थिंक 4-5 बॉलें उनसे टच ही नहीं हुई थी। तो खैर ये उन्होंने कल आखिरी ओवर में 4 विकेटें ली हैं। उन्होंने भी कल हैट्रिक की है, जिस तरीके से पेट कमिंस ने 2 हैट्रिक्स की हैं इस वर्ल्ड कप में, तो कल जो है वो क्रिस जॉर्डन ने भी हैट्रिक की। मगर जिस तरीके से देखें बैटिंग उन्होंने शुरू की, उनको किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। मैं आपको शर्तिया कहता हूँ कि अगर यही मैच पाकिस्तान का होता तो ये 18वें 19वें ओवर में चेस करते हम लोग, क्योंकि हम लोग डर डर के खेलते हैं, चाहे ओपनर्स हों। लेकिन इसमें कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है। बाबर को हमेशा सपोर्ट करते हैं। अगर हमारी टीम होती, बेशक उनके खिलाफ अगर पता भी होता अगर ये हमने स्कोर जो है वो 18-20 ओवर में चेस करना, तो शायद हम इसी तरीके से खेलते और हम डिजर्व नहीं करते। जो छोटी टीमें वो इंप्रूव करके आ गई, चाहे अफगानिस्तान हो, आपने स्कॉटलैंड का जिक्र किया, ओमान का जिक्र किया, ये टीमें ज़्यादा मैं कहता हूँ कि इनको मैचेस देने चाहिए आईसीसी को। इनके साथ बायलैटरल सीरीज होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान की टीम की बात करें तो इन आयरलैंड को बुला लें, स्कॉटलैंड को बुला लें, इसमें कोई शर्म की चीज़ नहीं है, क्योंकि देखें ये टीमें वही हैं को आपको जो टफ टाइम दे रही हैं, इसमें आपकी क्रिकेट इंप्रूव भी होगी। ऑब्वियसली बड़ी टीमों से खेलते तो आपकी इंप्रूवमेंट आती है, मगर इन टीमों को भी आपको आपके साथ खेलना चाहिए। तो सही वो कैसी टीमें हैं, फिर एकदम वो आती हैं तो आपको सरप्राइज कर देती हैं। वेस्ट इंडीज़ की सर देखें बात करें तो वेस्ट इंडीज़, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल बजा फरमाया कि वो अच्छा खेल के हारे हैं, उनके पास चांस था। आज के मैच में स्पेशली कहा जाए तो वो देखें, साउथ अफ्रीका की जो बॉलिंग है उसके खिलाफ आपको स्कोर करना बड़ा मुश्किल होता है। और जिस तरीके से साउथ अफ्रीका ने सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई किया, वो भी एक हेड्स ऑफ टू देम, बिकॉज पहले जो 2 मैचेस थे वो जीते थे चेस करके। उसके बाद जो तीसरा चौथा मैच था उनका नेपाल के खिलाफ और बांग्लादेश के खिलाफ, वो बॉलिंग से डिफेंड किया, 1 रन से जीते और 3-4 रन से जीते। तो कहीं ना कहीं भी मैंने एक हफ्ता पहले भी कहा था कि जिस तरीके से पिछले वर्ल्ड कप 50 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने टफ मैचेस, जो क्लोज मैचेस होते हैं, जो टीमें इस तरीके के मैचेस जीती तो उनके पास चांस ज्यादा होता है टाइटल जीतने का, क्योंकि वो इस तरीके की मुश्किल सिचुएशन से निकल के आके सेमीफाइनल फाइनल में पहुंच जाए। तो मगर एबी डिविलियर ने ट्वीट किया कि अभी तक साउथ अफ्रीका ने अपनी प्रॉपर क्रिकेट खेली नहीं है, तो वो दिन अभी शायद रहता है, हो सकता है सेमी में खेलें या फाइनल और में ये अच्छा भी होता है जो टीमें पहले ही प्रॉपर क्रिकेट खेल लेती हैं, हवा बन जाती हैं। जैसे हमने लास्ट वर्ल्ड कप में इंडिया को देखा, साफ नजर आ रहा था कि इंडिया जीत जाएगी, लेकिन वही फाइनल आके फिर वो बस्ट हो गए। एक मैच होता है, जब आप 9-10 मैच जीते हो तो फिर एक ही मैच आपको डर रहता है। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मैचों के इस पर तो डिस्कस करेंगे, पहले मैं वापस आऊंगा ब्रेक से, तो हम डोमेस्टिक पे करेंगे। जो फैसले किए गए जरा वो सामने रखते हैं। मैं समझता हूं कि इसकी सबसे ज्यादा जरूरत या नीड ऑफ टाइम थी। बहुत अरसे से मैं इस पर बात कर रहा हूं, शुक्र है कि इन फैसलों पर आपको अमल दरामद होने जा रहा है और बजट भी मुख्तस कर दिया। क्या क्या फैसले हैं, वापस आते हैं, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। वर्ल्ड कप पे तो बात जारी है, जरा चूंकि डोमेस्टिक के लिए बड़े अहम फैसले किए गए उस पर बात मैं जरा उसके आपको चीदा पॉइंट्स पहले बता देता हूँ। तमाम वो खिलाड़ी जो कौमी टीम में खेलने के ख्वाहिशमंद हैं या कौमी टीम में खेल रहे हैं, लाजिम हो चुका है कल से उन पर, उस इजलास के बाद से तवील इजलास हुआ है और बहुत तवील इजलास हुआ, उसके बाद से लाजिम हो गया जी डोमेस्टिक क्रिकेट का परफॉर्मर टीम में जाएगा और जो डोमेस्टिक नहीं खेलेगा उसकी टीम में जगह नहीं बनेगी।
3 अलग फॉर्मेट्स की 4 डे, 1 डे और T20 पूरा साल एंगेजमेंट होगी। और उसकी रीज़न ये बनाई गई है बहुत अच्छी कि इससे लीग से छुटकारा होगा। डोमेस्टिक के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसमें तब्दीलियां की जा रही हैं, उसको बढ़ाया जा रहा है ताकि जो बड़े प्लेयर्स हैं जो बाहर से बहुत पैसे कमाते हैं और ये उनका राइट भी है, तो उनको यहाँ स्टे करवाने के लिए उनको वहाँ से भी कोई ऐसा ना हो कि दिलचस्पी उनकी ख़त्म हो, तो उनको उसके लिए भी पूरा किया जाए। अगली बात, क्लब क्रिकेट का पूरा डेटा मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है, उस पर काम था ऑलरेडी, पीसीबी के पास पड़ा था, कोई काम नहीं हो रहा था। ये वैसा ही है जैसे बायोमैकेनिक लैब हमारी पड़ी थी और कोई काम नहीं उस पर होता था। बायोमैकेनिक लैब को फाल किया जा रहा है। पीसीबी के डोमेस्टिक की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रीजन, जो सिटी क्रिकेट होती है रीजन, और उसके साथ क्लब क्रिकेट को मर्ज किया जा रहा है। क्लब क्रिकेट का परफॉर्मर, उसके साथ उसकी फिटनेस, उसकी सिचुएशनल परफॉर्मेंस। तीसरी चीज़, मयार कोचिंग का एक मास्टर कोच का मामला बनाया जा रहा है, उसके ट्रेनिंग करवाई जाएगी तमाम उन बेकार किस्म के कोचेस की जो हमारे यहाँ डोमेस्टिक के लड़के नहीं लेकर आते अच्छे, और कोई बाहर से भी आ सकता है डोमेस्टिक में, ये भी काम चल रहा है। तो बजट मुख्तस हो गया कल, बहुत बड़ा भारी भरकम, बहुत अच्छी बात हो गई। चौथी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट, जो अब जितनी इंगेजमेंट होगी डोमेस्टिक की, उसके साथ साथ अब फिटनेस टेस्ट लिए जाएंगे। फिट टेस्ट प्लेयर को इन किया जाएगा, टॉप परफॉर्मर की जगह बनेगी, और 3 टीमों के लिए सबसे पहली कोशिश ये होगी कि 3 डिफरेंट पूल्स बनाए जाएं। उनमें 4 या 5 प्लेयर्स ऐसे हों जो तमाम फॉर्मेट में अगर फिट होते हैं तो वो खेलें, जैसे रोहित शर्मा, विराट कोहली, जैसे केन विलियमसन, स्मिथ और इस तरह के बड़े प्लेयर्स, या बॉलर्स शाहीन शाह अफरीदी जैसे, वो जिसमें फिट होते हैं। कोई सुपरस्टार नहीं रहेगा, सारों को परफॉर्म करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस पे सुपरस्टार होगा। ये जो कैप्टन की दौड़ थी सब, ये मैंने बड़े पॉइंट्स आपको बताए हैं। पिचेस और आला क्वालिटी की डोमेस्टिक, 4 बड़े ममालिक का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर कल पूरा दिन सामने रखकर, और उसी में से पॉइंट्स उठाए गए हैं। उसमें न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है और इंडिया है। तो ये 4 बड़े ममालिक का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर उठाया गया है। नहीं जी मुदस्सिर साहब, पॉइंट्स मैंने बता दिए। मेरा ख्याल है इससे अच्छी चीज़ मैं समझता हूँ, हम काफ़ी अरसे से ये ख्वाहिश करते, दुआ करें, ये काम हो गया, आपका पूल बन जाएगा। सलाम साहब, बहुत शुक्रिया। आपने बड़ी तफसील के साथ रात के इजलास की कहानी बिल्कुल ऐसी बताई कि जैसे आप कोई राइट लेफ्ट टीम मोहसिन नकवी साहब के बैठे हुए थे, और यकीनन आपकी खबर सॉलिड होती है, इसमें कोई शक नहीं। जब आपने ट्वीट किया या अपने प्रोग्राम में इजहार किया, उसके 1 दिन बाद मिले या 10 दिन बाद मिले, खबर वैसी होती है। और डॉक्टर साहब की भी किए बगैर खबर नहीं देते, और डॉक्टर साहब की खबर तकरीबन वैसी होती है। बहरहाल आपकी बातें अपनी जगह हैं, और यकीनन जो पॉइंट हैं ये मोहसिन नकवी साहब आज कर रहे हैं, आप और मैं या साबिर साहब या डॉक्टर साहब हम बहुत सालों से ये कर रहे हैं। ये पहले चेयरमैन नहीं है जब हम ये बात कर रहे हैं। हम हर चेयरमैन के आते ही ये बात करते हैं कि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करें, अपने डोमेस्टिक को बेहतर करें, फिटनेस लेवल बेहतर करें। ये गली मोहल्ले की क्रिकेट नहीं है, ये एक अदारा है। इस अदारे में जैसे किसी भी दूसरे अदारे में सिलेक्ट होने के लिए आपको पेपर देना पड़ता है, इंटरव्यू देना पड़ता है, रिटर्न टेस्ट देना पड़ता है, आप टाई शाई लगा के सामने बैठते हो, अपने आप को प्रेजेंट करते हो, और देन जाके आपकी सिलेक्शन होती है। अच्छा, वैसे मुदस्सिर याद होगा जब वसीम खान आया था ना, तो ये प्लान लाया था लिख कर पूरा, उस पे इम्प्लीमेंट उसके अलग हिस्से का कर दिया गया कि सारे डिपार्टमेंट बंद कर दो। मैं आपको बताता हूँ कि आप जब अपना मुकम्मल प्रेजेंट करते हैं किसी के सामने, तो तभी जाके आपकी सिलेक्शन होती है, और उसके बाद भी जाते ही आपको सीट पे नहीं बिठाया जाता। आपको पता है, मैं प्रोसेस बताना चाह रहा हूँ जो सिस्टम में दुनिया भर में आपकी उसकी ट्रेनिंग करवाई जाती है, आपको मुतलका जिस सीट आपको देनी होती है उसके हवाले से बताया जाता है कि आपका ये रोल होगा और आपने ये करना है। तो देन जाके जो ऑफिसर या जो लड़का या लड़की कोई भी उसको करता है, तो उसी को प्रमोशन मिलती है, वो आगे बढ़ता है और उसको अदारे में या मुल्क में या कहीं भी उसका नाम होता है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट के हवाले से ये नहीं होता। जो होता है वो इस पिछली टीम को देख लें, एक दूसरे को देखा देखी करके। मेरा ख्याल है सबसे पहले अरसलान साहब एक काम होना चाहिए जो बहुत ज़रूरी है। ये जो अभी वर्ल्ड कप हुआ है, मैंने अब आपके शायद पहले या दूसरे प्रोग्राम जब मैं आया था तो मैंने कहा था कि जिस मुआशरे में या जिस सिस्टम में जज़ा सज़ा का कॉन्सेप्ट ना हो, बिल्कुल वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता। सबसे पहले जो टीम मैनेजर साथ थे, कोच साथ थे, या वो लोग जिन्होंने टीम की रिपोर्ट मुरतब करनी होती है ईमानदारी से, हाँ कैप्टन समेत ईमानदारी से। बाबर आजम देखें, आज भी हम बाबर आजम के मैं साथ हूँ उसके, मुझे पता है कोई क्लास का प्लेयर है,
वो दुनिया की किसी भी क्रिकेट के लिए मौजू प्लेयर है। अब उसको किस अंदाज में इस्तेमाल करना है वो डेफिनेटली अदारे का काम है, पीसीबी का काम है। उसको कितना सपोर्ट करते हैं, किस अंदाज में लेके चलते हैं, उसको कितनी इज्जत देते हैं और वो अपनी क्रिकेट को कितनी इज्जत देता है, ये दोनों जॉइंट वेंचर। इनकी रिपोर्ट लेके उस रिपोर्ट के मुताबिक जिसने गलती की है, मैं ये नहीं कहता उसको फांसी दे दें या उसको टांग दें, लेकिन उसकी सज़ा ज़रूर होनी चाहिए ताकि लोगों को मिलना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए और आने वाले प्लेयर्स के लिए भी एक कम से कम एक मिसाल बने कि हमने कल को इस क्रिकेट में जाना है, हमारा डिसिप्लिन क्या होगा, हमने कहाँ जाना है, कैसे जाना है, हम ऑफिशियल के लिए जा रहे हैं, मुदस्सिर क्या क्या नहीं करना, क्या क्या नहीं करना। अब देखें ना, हम बार बार वही बात करते हैं। आप क्रिकेट खेलने जाते हैं और जब क्रिकेट खेलने जाते हैं तो साथ में अपनी पूरी फैमिली को उठा के ले जाते हैं। हम अपने ऑफिशियल काम के लिए, मसलन मैं यहाँ आया हूँ तो क्या मेरी फैमिली जो है, टूर बंद हो गए सर, वो अलग बात है। देखें ये हमेशा होता है जब भी पीसीबी, अल्लाह करे ये मोहसिन नकवी साहब से सबको उम्मीदें हैं, ऑफ द रिकॉर्ड भी हम ये बात कर रहे थे। मैं ये बात बताऊं आपको मुदस्सिर, चूंकि वक्त की कमी होगी ना, सबसे डिस्कशन फिर इस पे एक चीज डॉक्टर साहब, मुझे ये उम्मीद मोहसिन नकवी साहब से इसलिए भी है कि मोहसिन नकवी साहब ना पावरफुल चेयरमैन है, ऐसे नहीं है कि वो बाकियों की तरह कोई किसी के कंधे पे कोई, वो आए हैं पार्टी चेयरमैन नहीं है, वो आए हैं, उसने कहा वो कर लेंगे। मुझे लगता है यही वो आदमी है जो अगर कर सके तो कर जाएंगे। मुदस्सिर भाई ने बहुत शुक्रिया, उसको अगर आपने शेयर की बात की तो अगर फारसी से मुस्तार ले लें शेर, तो बात बिल्कुल वही है, डोमेस्टिक वही आके खड़ी हुई, जहाँ बात बारहा कर रहे थे कि खिश्ते अव्वल चूनेहत मेमार कज ता सुरैया में रवत दीवार कज, कि अगर पहली ईंट टेढ़ी फिर सुरैया तक, ओजे सुरैया तक, जहां तक मर्जी आप ले जाएं उनको, वो दीवार टेढ़ी ही जाएगी। तो डोमेस्टिक ही वो पहली दीवार की पहली ईंट है, जो सही होगी तो सारी क्रिकेट सही होगी। हम तो हर गुजारिशात कर करके थक चुके कि ये इससे बेहतर और कोई सिस्टम नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 8 टीमें रखें, 6 रखें, 20 रखें, लेकिन उसको, इस सिस्टम को चलने दें, वो खुद ही रिफाइन होता जाएगा वक्त के साथ साथ। लेकिन ये जो बार बार तब्दीलियां हैं ना, कि हर मेमार आता है और वो अपनी तरह से अपने साथ अपने मजदूर भी ले आता है, वो अपनी दीवार गिरा देते हैं और फिर से नई शुरू कर देते हैं। ये नहीं होना चाहिए बार बार, जो होता जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि हम सारे हर आने वाले चेयरमैन के लिए हम गुण जरूर गाते हैं उनके, लेकिन या तो वो उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं होती, या उनके पास पावर्स नहीं होती, या फिर यह है कि उनको बहुत जल्द चलता कर दिया जाता है। तो इन सारी चीजों से अगर छुटकारा पा सके तो इसमें कोई शक नहीं कि डोमेस्टिक, इसके साथ साथ मुदस्सिर चौधरी साहब ने कहा कि जी फैमिली टूर्स नहीं होने चाहिए। हमने, आपको याद होगा, दूसरे जो मैच पाकिस्तान हारा था इंडिया से, उसके बाद ये बात की थी कि फैमिली का तो बिल्कुल कोई कॉन्सेप्ट होना ही नहीं चाहिए। भाई एक महीना फैमिली के बगैर नहीं गुजार सकते क्या? कौन सी ऐसी आफत आ गई कि अपनी फैमिली के साथ लेके जा रही है? ज्यादा से ज्यादा करो तो वाइफ जा सकती है, बाकी जो सारे का पूरा टबर उठा के ले जाते हैं, इसका तो कोई कॉन्सेप्ट सिरे से नहीं होना चाहिए। भाई महीना गुजार लो, कुछ नहीं होने वाला। और उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है कि डोमेस्टिक को अपनी जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है उससे बिल्कुल अलग कर दें, उसका कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। किसी किस्म का ओहदेदार, कोई कोच, कोई कंसल्टेंट जो डोमेस्टिक में कर रहा है। कल ये बात हुई है डॉक्टर साहब, ये इसीलिए मैंने कहा, कल ये बात हुई है कि डोमेस्टिक के क्वालिटी स्ट्रक्चर को अब, और उसमें पिचेस इंक्लूडिंग, तो ये आप सही कह रहे हैं, ये दो चीजें आप दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साहब। क्योंकि अभी देखे ना, सारे का सारा जो पूरी इस्लामाबाद यूनाइटेड खेल रही है, अगर महमूद असिस्टेंट कोच बैठे हुए हैं तो पूरी इस्लामाबाद यूनाइटेड खेल गई। इवन उन्होंने कोशिश आखिरी ये भी कर ली कि हसन अली को वायरलैंड बुला के वहां उसको भी एक मैच खिला दिया, तो 4 बंदे खेल रहे हैं, आजम खान भी खेलेगा, शादाब भी खेलेगा। तो फिर आप अपनी फ्रेंचाइज को प्रमोट कर रहे हैं, बेसिकली आप अगले साल की नौकरी पक्की कर रहे हैं कि मुझे ठीक हो गया। साबिर सर देखें, सबसे पहले तो मैं ज़रा कंटिन्यू करूंगा जो फैमिली वाली बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब भी और मुदस्सिर भाई, सही कहा। देखें, ये जो चीज़ें होती है ना, इस पर हम कोई दो राय नहीं कीजिए, अपने खर्चे पे जाते हैं, पीसीबी अपना खर्चा करता है। जब आप फैमिली लेके जाते हो तो देखिए फ़खर ज़मान के काफ़ी खिलाड़ी, इमाद वसीम है, वहाब रियाज हैं, काफ़ी फैमिलीज़ के साथ बच्चे भी थे। तो आप देखें ना, सुबह को मैच खेलते हैं, शाम को फैमिली बच्चों के साथ घूमते फिरते रहते हैं, खुदा ना खासा किसी न किसी का बच्चा बीमार था। तो ये देखें साइकोलॉजिकल चीज़ें आपको अफेक्ट करती हैं। अगर आपकी फैमिली आपके साथ होगी तो ये आपकी परफॉर्मेंस पे सर अफेक्ट होगा ही होगा। अगर आपकी फैमिली आपके मुल्क में होगी तो आपका जो फोकस होगा वो 100 में से 95% आपका परफॉर्मेंस पे होगा। तो मैं इस हक में हूँ कि फैमिली अपने पैसों से लेके जाएँ, या पीसीबी खर्चे पे या सरकारी खर्चे पे फैमिली नहीं जानी चाहिए टूर्स पे। पहले भी तो क्या 2.5-3 महीने के टूर्स होते थे, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज़ 4-4
महीने के लिए 4-4 5-5 टेस्ट मैचेस खेलते थे, वहाँ पे प्रैक्टिस मैचेस खेलते थे, तो कहीं ना कहीं पे फैमिलीज को मेरे ख्याल में नहीं लेके जाना चाहिए। दूसरी चीज़, जिस तरीके से आपने कहा, मोहसिन नकवी साहब ने कल मीटिंग की, अभी इनके पीसीबी की वेबसाइट पे तो डिटेल्स वगैरह वैसे नहीं आई, मगर कहीं ना कहीं पे ये वही चीज़ें हैं जो कि हम काफ़ी अरसे से डिस्कस करते आ रहे हैं, और मैं खास करके मोहसिन नकवी से काफ़ी होपफुल हूँ, क्योंकि उनके पास टाइम फ्रेम काफ़ी ज़्यादा है। और वो सर इंपॉर्टेंट क्या है साबिर, सबसे बड़ी बात है क्वालिटी डोमेस्टिक क्रिकेट क्या होती है, हम सिर्फ नाम लेते हैं, इसमें होता है जो टैलेंट है ना उसको छांटी करें, फिल्टर करें, उसको लाएं आप वहां से जहां पे इसकी रूट है, यानी क्लब क्रिकेट। साबिर इस पे मैं आप तीनों से बात करता हूँ, जो और इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इससे बड़ी चीज भी है कि आपकी जो पिचेस हैं, हाँ। तबाही फिरी हुई आपकी पिचेस की, ऐसी पिचेस हैं कि जिसपे मेरे जैसा बंदा भी स्कोर कर ले, जो सालों से क्रिकेट ना खेला हो वो भी स्कोर। अच्छा, ये भी आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद उसका हिस्सा रहा हूँ इस क्रिकेट का, तो जिन जिन पिचेस पे हम खेलते थे वो पिचेस उस वक्त फिर बेहतर थी, अब उससे भी हालात बहुत बुरे हो गए। वापस आते हैं जी ब्रेक से, इस पे बात करते हैं। वेलकम बैक जी। हाँ जी साबिर, पिचेस पे हम बात करेंगे अब। ज़रा क्वालिटी अगर आप प्रमोट करना चाहते हैं तो आपको दो काम करने, एक क्लब क्रिकेट अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है, क्लब क्रिकेट का कनेक्शन करना है एक डेटाबेस के साथ कि आपके कौन कौन से बच्चे हैं जो परफॉर्मर हैं। सिमेंटेड पिचेस की बड़े रिवाज है, कोई बात नहीं, सिमेंटेड पिचेस पे खेल रहे हैं, उनको ले आए आप अकेडमीज में और फिर आप करें उस पर काम, तब मज़ा है। अकेडमीज में लाएं, रीजनल अकेडमीज बनाएं, वहाँ पे ले आएं और फिर उनको डालें अंडर 17, अंडर 19 या रीजन की या साइड टीम्स में, उनकी परफॉर्मेंस को मैयर करें, करेंगे यही एक तरीका है। लेकिन पिचेस स्टिल बात। सर देखिए, पिचेस आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक आपका फैक्टर है कि आपकी पिचेस कैसी हैं, उसी से आपके प्लेयर्स जो हैं वो डेवलप होते हैं, उनकी टेक्निक्स, टेम्परामेंट, सारी चीज़ें वहाँ पे टेस्ट होती हैं जो आपकी पिचेस होती हैं। मगर देखिए पिछले साल भी देखें आपके कितने सारे बैट्समैनों ने डबल सेंचुरियाँ बनाई, मैं कहता हूँ 7वें 8वें नंबर के बैट्समैन सेंचुरियाँ बनाई, तो कहीं ना कहीं भी बॉलर्स के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है डेड पिचेस पे। और मोहसिन नकवी साहब की जहाँ तक मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस याद है, आई थिंक इस वर्ल्ड कप से पहले भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने अपना जो एक प्लान शेयर किया था, उसमें उन्होंने पिचेस का भी जिक्र किया था। इससे जो पिछले हमारे चेयरमैन थे रमीर रजा साहब, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा बातें की थी पिचेस की। मगर देखें प्लानिंग और मैं कहता हूँ बातें तो हर चेयरमैन करता रहता है, अभी मेन चीज़ है इसकी एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन। क्योंकि देखिए आप किताबी बातें तो बहुत करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप वर्बली बोल देंगे, मगर एक्चुअल आपने करना क्या है कि आपने इसको इम्प्लीमेंट भी करना है। बेतहाशा हमारे पास ऐसे ग्राउंड्स हैं कि देखें, अब शेखुपुरा को देख लें, हैदराबाद का देख लें, कोयटा का देख लें, पेशावर का देख लें, फैसलाबाद का देख लें, मैं कहता हूँ कितने ज़्यादा स्टेडियम से जिनको जहाँ पे अभी मेले लग रहे होते हैं ईद के दिनों में, जहाँ पे सरकारी जलसे हो रहे थे, तो कहीं ना कहीं भी पीसीबी को कम से कम सिर्फ लाहौर, कराची और इसके अलावा रावलपिंडी के अलावा बाकी ग्राउंड पे फोकस करें। अभी आपके पास बेहतरीन मौका है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, बेशक अपने 3 ग्राउंड अब तैयार कर रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं पे आपको बाकी ग्राउंड्स को रेस्पेक्ट देनी पड़ेगी, अपनी कस्टडी में उनको लेके आना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपने उनको सरकार के हवाले कर दिया है। कहीं ना कहीं पे वो जो डिप्टी कमिश्नर है, कमिश्नर साहब है, उनके हवाले जब कर देते हैं तो कहीं ना कहीं पे वहाँ पे प्रॉपर काम नहीं होता। पिचेस एक जरूरी फैक्टर है, जिस तरह मोहसिन नकवी ने खुद कहा कि यार हमारी टीम जब ऑस्ट्रेलिया जाती है तो स्ट्रगल करती है, जब इंग्लैंड जाती है तो वहाँ पे स्ट्रगल करती है, तो उस तरीके की पिचेस एटमॉस्फेयर आपको करना पड़ेगा। अगर आपको पता है शाहीन्स में सही हो गया ना, ये नतीजा ठीक आ गया कि शाहीन्स की जो टीम बनाई गई है उसमें इमामुल हक को भी डाल दिया, टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम शहजाद को भी डाला है, वसीम जूनियर साहब को भी डाला है, सरफराज अहमद, सऊद शकील, उमर अमीन सर उमर अमीन देखें, उमर अमीन ने 2010 में डेब्यू किया था अजहर अली के साथ, जब इंग्लैंड का हमारा टूर हुआ था, जिसमें सलमान भट्ट और आसिफ का जो केस हुआ था। देखें उमर अमीन टेक्निकली बड़ा अच्छा बैट्समैन था, जितने चांसेस आपने अजहर अली को दिए वो माशाल्लाह से 100 टेस्ट मैचेस खेल गए, उनकी मैं कहता हूँ सर्विसेज पाकिस्तान के लिए हमेशा अप्रिशिएटेड। मगर कहीं ना कहीं पे काफी ज्यादा खिलाड़ी हैं जिनको हमने प्रॉपर मौके नहीं दिए जिस तरह हमने बाकियों को दिए। टेक्निकली जो साउंड देखें ना, इस बेचारे का क्या कसूर है, बहुत अच्छे बैट्समैन नो डाउट, और अजहर अली की क्वालिटी मुझे इसलिए पसंद है कि वो बतौर लेग स्पिनर आए थे और उन्होंने अपने आप को बैट्समैन के तौर पे डेवलप किया, बहुत बड़ी बात है भाई। सर ऑन एंड ऑफ चांसेस देते हैं ना, हमने किसी ही आए थे स्टीव स्मिथ सर। चले हम जरा आगे बढ़े जी मुदस्सिर, पिचेस पे थोड़ी शॉर्ट हम जरा पिचेस की देखिए, मैं एक बात बताऊं, एक तरफ हम पीसीबी को कहते हैं बहुत मुनाफा कमाने वाला अदारा है, और दूसरी तरफ जब हम क्रिकेट की हालत देखते हैं तो बड़े शहरों में, आप तो छोटे शहरों में चले गए, मैं ये इस्लामाबाद में आप बैठे हैं, बताएं कौन सी विकेट है आपकी नज़र में, को आपको नजर आती है? सब छोड़े, पिंडी की पिच इस काबिल नहीं है आपका तो मतलब स्टेडियम की, चलें स्टेडियम फिर भी तो कह रहे हैं, स्टेडियम को देख लें, आपके लोकल ग्राउंड्स मौजूद हैं, आपको सिर्फ वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि आप जिन लोगों के आपने नुमाइंदा रखा है, जिन लोगों को आप तनख्वाहें देते हैं, जिन ग्राउंड में उनको आप पैसे देते हैं, उनको ग्राउंड में ही भेजें, जिसकी जो ड्यूटी है वो वहाँ पे करे। यार ग्राउंड्स भी खत्म कर रहे हैं ग्राउंड भाई, इसी वजह से
कि इनका खुद का इंटरेस्ट नहीं है। जब आप खुद इंटरेस्ट नहीं लोगे, अपनी चीज़ों को ऑन नहीं करोगे, तो डेफिनेटली वो इर्द गिर्द रहने वाले जो लोग हैं फिर उसी को अपने अंदाज में इस्तेमाल करेंगे, और जिस अंदाज में वो इस्तेमाल करेंगे उसका रिजल्ट भी आता है। मैं हर बार कहता हूँ जब भी आप बात करते हैं क्रिकेट की, टेक्निक की, स्टफ़ की, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आप देखें, मैं और आप अगर हम बैटिंग कर रहे हैं तो हमारे सामने अगर अच्छा बॉलर आएगा तो डेफिनेटली हम थोड़ा सा संभलेंगे, बैट को कभी आगे लेके जाएं, कभी कदम पीछे करेंगे, कभी फ्रंट फुट पे जाएंगे, कभी बैक फुट पे जाएंगे। आप देखें कि आपको ये जो 100 हो रहे हैं 8वें नंबर पे भी और दूसरे नंबर पे, आपके सामने स्टफ़ क्या है, कौन से बॉलर्स आपको बॉलिंग कर रहे हैं, आपके फिगर्स क्या बन रहे हैं। इसी तरीके से जब वो बॉलर्स हैं तो उनके सामने बैट्समैन कौन से हैं। तो भाई जब आप पिचेस सही से बनाओगे, स्पोर्टिंग विकेट बनाओगे, वो बैटिंग के लिए भी वैसे ही हो और बॉलर्स के लिए भी हो, तो आपका एक स्टफ नहीं, बॉलर को पता होगा मैं जाऊंगा, मैं 5 विकेटें कर सकता हूँ, 5 कर सकता हूँ। चूंकि वक्त कम होगा, हम कल भी इस पे जरा डिस्कशन रखेंगे, ये बड़ा लंबा चौड़ा सेशन है। डॉक्टर साहब, इसी पर आप जरा आपका भी व्यू पिचेस को लेकर। मैंने रमीज राजा साहब की भी बातें सुनी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी, लेकिन हुआ कुछ नहीं ड्रॉप इन का। सर उसमें भी इतनी लेदे होने लगी थी, रमीज राजा साहब ने बात की प्रॉपर पिचेस होंगी, उसकी कॉस्ट भी आने लग गई। साफी भी बैठ के अपना डेटा निकाल के बैठ के इतने करोड़ की पिच लगाने की बजाय, ऑस्ट्रेलिया से मंगवाने की बजाय अब इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करें, ये करें वो करें, बहुत सारी हमारी शुरू हो जाती है ना, उसमें लेग पुलिंग शुरू हो जाती है। उसको अगर एक मिनट के लिए साइड पे भी रख दें तो सर जो इम्पोर्टेंट चीज है ना वो ये है कि अभी ऑस्ट्रेलिया का जो भारत है उसके उस क्रिकेट ग्राउंड का नाम है वाका, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एसोसिएशन। वो से क्या मतलब है कि जो क्रिकेट लोकल एसोसिएशन होती है वो ग्राउंड की मालिक होती है। ये एक असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर का काम नहीं है, उसका काम है और उसका इंटरेस्ट भी नहीं है। और फिर ऊपर से जो एसी या डीसी साहब आते हैं वो 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, उस वजीर आजम साहब और वजीर आला साहब से तो फुर्सत ही नहीं मिलती। तो ग्राउंड और ये सिस्टम भी तब्दील करने की जरूरत है। चलें ऐसे एंड डॉक्टर साहब, चूंकि वक्त कम होगा ना, इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच में? अच्छा मेरे साथ, हाँ सर, ये आज ऑस्ट्रेलिया, जख्मी ऑस्ट्रेलिया हमेशा बहुत बुरी होती है, किसी भी टीम के लिए वो डौना ख्वाब बनती है। और इस वक्त जितनी बुरी तरह से ऑस्ट्रेलिया जख्मी है ना, वो इंडिया को ले डूबेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं करना चाहूंगा वो ये है कि इंडिया ने अभी तक जितने मैच खेले हैं, कनाडा के खिलाफ, यूएसए के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ, पाकिस्तान की मैच को 1 मिनट के लिए छोड़ दे, अफगानिस्तान बी टीम के खिलाफ और आयरलैंड के खिलाफ 5 के 5 मैचेस हैं, जिसके बाद वो ऑलमोस्ट क्वालिफाई कर चुके हैं। यानी कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, जो भी वजह व्हाटएवर द रीजन इज, किसी बड़ी टीम के खिलाफ उन्होंने मैच नहीं खेला। और यही उनका बात है, ये डिजाइन वर्ल्ड कप है उनके लिए सर, डिजाइन वर्ल्ड कप। आपने तो बात ही कर दी सारी यार, इस पे कल डिस्कस करेंगे डॉक्टर साहब, मैं इस पे करूंगा। अच्छा साबिर, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया सर कल तो करेंगे बात। जय शाह ने वैसे 2-2.5 महीने पहले ही अनाउंसमेंट कर दी थी इंडिया में, पता नहीं किसी शो में थे, उन्होंने कहा था कि जी बारबाडोस में रोहित शर्मा जो है वर्ल्ड कप फाइनल उठाएंगे। तो उन्होंने 2.5-3 महीने पहले की थी। जिस तरीके से सेटिंग सारी चल रही है तो कहीं ना कहीं देखिए इंडिया का पल्ला भारी है, और मैं समझता हूँ कि इंडिया आज जीत जाएगा और अच्छे तरीके से जीतेगा ऑस्ट्रेलिया से। बाकी बातें कल करेंगे। मुदस्सिर, अगर फाइनल अफगानिस्तान के साथ आ गया तो और भी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। फिर तो होगा ही नहीं फाइनल, बगैर खेले ही दे देंगे ट्रॉफी। जिस तरह से एशिया कप का हुआ था श्रीलंका का। आपको लगता है कि उस दिन इंडिया बारिश भी करवा लेगा? आज का मैच जो है, जो मेरी प्रेडिक्शन है, वो ऑस्ट्रेलिया जो है वो इंडिया को हराएगा। चल डॉक्टर साहब और मुदस्सिर ऑस्ट्रेलिया के साथ, और साबिर है इंडिया के साथ, और मैं हूँ ऑस्ट्रेलिया के साथ। मैं इंडिया को नहीं जीतता देख सकता। ले जब तक के लिए कल फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।